जिस दिन मेरा कोई डॉग बीमार हो जाए तो हाँ, मैं हाँ। खुद बीमार हो जाती हूँ। मेरे ओए घर में होए खाना होए, नहीं इतना बनता, मैं प्यार। नहीं खाती, नहीं सच्ची बता रही हूँ, मैं खुद खाना नहीं खाती, मेरे घर में सब्जी नहीं बनती। मैं जब वन आई वॉज, मेरा चूल्हा टूटा था पीछे, तो आई वॉज ऑन द बेड, और मैं बेड पे भी बैठी बैठी सबका ध्यान दे रही थी कि वो डॉग वहाँ है, फ़ोन कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, दवाई दे दो, किसी न किसी को भेज रही हूँ। जब वो कुत्ता काटता है किसी को, उसको खाना नहीं मिलता अच्छी तरह, तब वो काटता है। आप उसको डंडे दिखाते हो, पत्थर मारते हो, तब वो काटता है। या फिर आप उनको शेल्टर नहीं देते, ठंड में ठुठुर रहा है, वो बोलेगा मुझे ठंड लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बेजुबान नहीं बता नहीं आप सकता। खुद बाहर बैठे ठंड में आग है। सेक रहे हो, वो कुत्ते कहाँ से सेकेंगे? जी, मैं मॉर्निंग में उठ के खाना बनाती हूँ। पहले मैं स्कूल से आके खाना लेके आती थी, बनाती थी। तब वो पतीला बड़ा होता था, ठीक है। 20 किलो 22 किलो का, वो बनाती थी। मैंने अभी तक जितना ऑब्जर्व किया है, अगर इनको भूख लगी है, व्हेन आई एम देयर, जब कोई भी जिससे खाना इनको मिलता है, वो मुंह चला के बताएंगे कि हमें भूख लगी। तो इनकी मैम मेडिसिन का, इनको मेडिकल हेल्प आप कैसे प्रोवाइड करवाते हो? जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, हाँ, जैसे बच्चों में रब बसते हैं ना, वैसे जानवरों में भी रब बसते हैं। पर लोग ये चीज समझते नहीं नहीं। समझते। इनकी बदौलत आपको इतनी उम्र मिली है, इनकी बदौलत आपको खाना मिला है, सब कुछ इनकी बदौलत है। मगर फिर मैं तो यहाँ तक सुना जाती हूँ सबको कि आपको इनकी बदौलत सब कुछ मिला है, फिर भी आप इनको समझते ही नहीं हो। तो मैं उसको ऊपर रखा हुआ था और वो नीचे सिर्फ शुशु पॉटी करने आया था। अच्छा अच्छा। जो मैं डॉग की बात बता रही हूँ, कोई गाड़ी वाला, वो रेत में बैठा था, गाड़ी वाला मार के चला गया, ऑन द स्पॉट वो मर गया, बैठे बैठे हुई मार बैठे के बैठे। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੋਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੀਵ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੈਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਸ ਹੈ, ਸਟਰੀਟ ਡੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਮ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। कैसे हो मैम, आप ठीक हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आपकी बातों से मुझे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। ओह मैम, आप कोई बात नहीं मैम। देखो आप ना बहुत लकी हो कि देखो भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है, क्योंकि देखो किसी के लिए एक सच में मेरी माँ ही चाहे लगा लो, कोई भी माँ है कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देगी, कोई भी माँ होएगी। पर कुछ डॉग, जो डॉग हैं ये अब मांग तो सकते नहीं है। इंसान को थोड़ी सी दर्द हो, इंसान सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लेता है, कहाँ कहाँ नहीं जाता कि मेरी दर्द ठीक हो जाए। पर जानवर जो होते हैं बेजुबान, बोल नहीं सकते वो। उनकी भाषा देखो कोई ही समझ सकता है, हर कोई उनकी भाषा भी नहीं समझ सकता। हाँ जी। तो मैम कैसे ये शुरू कैसे हुआ ये सर्कल कि आप पिछले 15 साल से ये स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रहे हो? असल में मैं सेक्टर 20 में रहने गई थी। अच्छा वहाँ पे मुझे, मेरे साथ एक मेरा पमेरियन डॉग रहता था। अच्छा। उसको मैं लेके घूमने जाती थी शाम सैर को, जैसे करने। सुबह हाँ जी, शाम सुबह नॉर्मली शाम जाते हैं। उनके पीछे वहाँ के डॉग्स जाने लगे। जब वो जाने लगे तो वो भी कुछ मांगते थे, तो अच्छा। एट लास्ट मैं उनको खाना खुना देने लग गई। और हम्म। मैंने देखा वहाँ एक अंकल हैं, वो दूध पिलाते थे। ओके 2 ब्लैक डॉग्स थे वहाँ पे। ठीक है। तो उनको, उनका देखा देखी मेरे मन में भी इंस्पायर हुआ कि क्यों नहीं, जब वो एक दूध पिला सकती हैं तो मैं क्यों नहीं खिला सकती हूँ खाना। मेरे पास है भगवान की दया से। सो मैंने उनसे शुरू किया। एट लास्ट उनको दिया खाना, सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले खाना बना के उनको खिला के जाती थी। देन वहाँ पे पार्क में भी थे, आस्ते आस्ते इनको देखा देखी 2 और आए, 4 आए, ऐसे करते पार्क में मैंने शेड बनाना, उनको सुलाना खिलाना पिलाना। सुबह
4 बजे 5 बजे उठ के खाना बना के दे के मतलब जाती थी। स्पेशल डॉग के लिए आपको सुबह 4-5 हाँ जी, बजे हाँ जी, उठना डॉग्स पड़ता था को उनके खाना लिए। खुना दे के घर का काम करके एंड देन आई गो टू स्कूल। तो स्टार्टिंग में आप ये जो 22 सेक्टर में या नहीं 20 में? 20 हाँ, सेक्टर स्टार्टिंग में आई आपने स्टार्टेड, हाँ 20 20 में सेक्टर किए। से शुरू किया था मैंने। अच्छा, तो फिर आसपास के एरिया में डॉग्स के बारे में कैसे पता चला? अभी आप कितने सर्कल में, वो कितने फिर सेक्टर मैं में जब देते हो? वहाँ रहती थी खाना देती थी तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंसिडेंट हो गया था कि वहाँ के लोग लाइक नहीं करते थे। वो एरिया जिस मोहल्ले में मैं रहती थी उस मोहल्ले के लोग कुत्तों का खाना देना पसंद नहीं करते थे। 20 इन सेक्टर में। दैट केस वो उन्होंने एक बहुत बड़ा इशू बना दिया, पेपर में निकाल दिया अच्छा, और जिसके कारण मुझे वहाँ से लैंडलॉर्ड ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। वो सिर्फ डॉग की सिर्फ वजह से डॉग्स के आपको पीछे। वहां से निकाल दिया हाँ उस जी। एरिया से? और फिर मुझे उनको खाना देने से मना करते थे तो मैं रात को, आधी रात को 2-3 बजे उठ के चुपके चुपके चोरी चोरी बच्चों को खाना खिलाने जाती थी पार्क में। मतलब और सुबह 2-3 बजे? रात को ये 2-3 बजते 2-3 हैं। बजे जब सारे सो सो जाते थे देन आई यूज टू, मैं जाके खाना देने जाती थी। फिर 1 महीने का मुझे मोहल्लत मिला, देन आई शिफ्टेड टू सेक्टर 21। फिर 21 से मैं खाना देने उनको फिर से जाती थी। अच्छा, मगर मैंने उन बच्चों को नहीं छोड़ा, मैं उन खाना उनको फिर भी देने जाती थी ऑन माई स्कूटर। फिर भी वहाँ लोगों ने मुझे पीछे 1-2 बार पड़े, डंडा मारने की कोशिश की, लड़ाइयाँ ली, बट मैंने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। तो उसके बाद मैं वहाँ पे फिर भी खाना देती रही। फिर जो रास्ते में मुझे मिलते थे डॉग्स, डॉग्स वैसे वैसे एडिशन होती। ये प्यार के ही भूखे होते हैं वैसे डॉग। फिर उसको मिलते मिलते उसको खाना देते देते वहाँ पे एडिशन और हो गई। ऐसे तो 21 के डॉग्स में भी हो गई। ठीक है। 21 के वहाँ पे पार्क में एक बच्चा ऐसे, मतलब आस्ता आस्ता ये चीज़ बढ़ती गई जो कि हाँ 10-15 से करते करते 100-150 तक कुत्ते डॉग्स हो गए थे। क्या बात है, क्या बट मेरी एक नेचर है कि जब मैं किसी भी डॉग को एक बार अपनाती हूँ तो वो हमेशा के लिए अपनाती वो अपना फैमिली मेंबर हूँ। वो एकदम। फैमिली मेंबर, दैट इज नॉट कि आज मैंने दिया कल मैंने नहीं दिया। फिर उसके दुख सुख वो बीमारी सारे सब आपके कुछ में, साथ। हाँ हॉस्पिटल लेके जाना, सब कुछ करना, मतलब A to Z। अच्छा, फिर मैं वहाँ से 21 में जब शिफ्ट हुई, 21 से साईं बाबा मंदिर 27 सेक्टर तक खाना देती थी मैं। अच्छा, अच्छा। वहाँ पे भी एक लंगड़ी कुत्ती थी हम्म। जिसको मैं खाना देती थी। हम्म। वो उसको भी हो गया था, जो किडनी फेलियर हो गया था। अच्छा, डॉग्स को भी ये हाँ जी, प्रॉब्लम हाँ आती है, जी, हाँ किडनी जी, हाँ फेलियर? जी। उसको फिर मैं लेके हर रोज हॉस्पिटल जाती रही हूँ। अच्छा, हाँ उसको बचा, अच्छा वहाँ के जो वहाँ के वो वहाँ मंदिर है वहाँ रहती थी, उन्होंने वहाँ से उठा के कहीं और छोड़ दिया। चांस की बात है मुझे 20 के लेबर चौक पे वो मिल गई। अच्छा। किसी ने मुझे बता दिया वो है उसको। फिर मैं वहाँ सेवा करती रही। सेवा करने के बाद वहाँ से मैं डॉक्टर कोचर के पास तो वहाँ लेके जाती थी रोज अच्छा, डेली। अच्छा, चेकअप मतलब के मैंने लिए? बहुत कुछ किया है बट अब नहीं कर पाती हूँ। बट पहले मैंने डॉग्स को लेके लैब में लेके कहाँ कहाँ डिस्पेंसरी, डॉक्टर्स एंड ऑल, फिर इनके ऑपरेशंस करवाने, इनके लिए टेंट बनाना, टेंट लगाना, एंड उसके बाद इनको सबको कपड़े पहनाने। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि जब मैं 20 सेक्टर में ये करती थी, जब हाँ जी, हाँ जी। शुरुआत की थी, हाँ जी, हाँ मेरे जी। देखा देखी लोगों ने बोरियां बिछानी शुरू कर दी क्या बात है, घर आपसे के बाहर। इंस्पायर हाँ होके? जी, क्या बात है। और सबने कोट्स पहनाने, कोई किसी को मैंने इतने सालों में कभी कोट पहनाते नहीं देखा। पर जब मैंने कोट्स पहनाए, मैं नहीं कहती मैंने किया, पर मैं तो अपने लिए कर रही थी, अपने अपने बच्चों के लिए कर्म कर के रही। लिए, पर बिल्कुल। उसको देखा देखी लोगों ने हर जगह कोट्स डालने शुरू कर दिए। मुझे बहुत अच्छा अच्छी लगा बात, बिल्कुल कि ये बिल्कुल। अच्छा काम कर रहे हैं, ये सारे कुछ तो सीख रहे हैं। नहीं अच्छा। तो वहां पे खाना देने से मुझे मना करते थे। मेरे जाने के बाद सब लोगों ने खाना देना शुरू कर दिया। वाह, क्या बात है, मतलब आपसे इंस्पायर हाँ होके जी। अच्छाई को देख के आज के मुझे टाइम में अच्छाई बहुत अच्छा बढ़ती है। लगा। बल्कि मुझे अगर जब पता लगता है कि किसी ने एक ये स्ट्रे डॉग को अपनाया है या घर में पनाह दी है, उसको एक घर का मेंबर बनाया है, तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट देम कि आपने अच्छा काम किया है, दिस इज वेरी गुड। बिल्कुल क्योंकि अगर बिल्कुल। हम ही नहीं करेंगे तो कौन कौन करेगा। करेगा? सही बात है। अगर भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हम इंसान ही अगर किसी की प्रॉब्लम को, किसी के दर्द को नहीं फील कर सकते, तो मेरे ख्याल से तो फिर फर्क ही नहीं रह गया। अगर मैं तो ये कहती हूँ, मेरी तो भी नहीं है कि मैं, वो मेरे घर के बच्चे, अगर एक भी बच्चा जाता है मेरा, तो मुझे ऐसे लगता है मेरे घर का मेंबर गया, फैमिली मेंबर के। मैं इतना रोती हूँ, इतना ज्यादा मुझे अपसेट होती हूँ कि मेरे घर में खाना भी नहीं बनता। अच्छा, हाँ मतलब जी, जिस दिन किसी खाना नहीं डॉग को बनता। ऐसे हो जाता है।
जिस दिन मेरा कोई डॉग बीमार हो जाए तो मैं खुद बीमार हो जाती हूँ। मेरे घर में खाना नहीं बनता, मैं नहीं खाती, नहीं सच्ची बता रही हूँ, मैं खुद खाना नहीं खाती, मेरे घर में सब्जी नहीं बनती। अच्छा, पता नहीं भगवान ने मेरे में ये चीज़ क्या घुन के डाल दिया, मुझे नहीं मालूम, बट इट्स टू मच। मतलब इतना होना नहीं चाहिए, बट इट्स टू मच। क्योंकि कौन किसके लिए कितना करता है, कोई नहीं करता। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो बहुत जाती है। ज़्यादा अटैचमेंट। क्योंकि मेरे ख्याल से आज के टाइम में हम देखते हैं कि इंसान पे अगर हम कई बार विश्वास कर लें, इंसान कहीं ना कहीं धोखा दे जाता है, पर डॉग्स नहीं धोखा अब देते। 20 सेक्टर में जब मैं रहती थी, अभी भी एक मेरा डॉग अभी बच गया वहाँ पे। तो वहाँ के लोग, आसपास के लोग कहते थे, मैम आप सुबह उठ के खाना बना के, हम लोग अपने बच्चों के लिए सुबह टिफिन नहीं तैयार कर पाते, इतना होता ठंड में कौन उठे, आप सुबह उठ के बच्चों को खाना दे के जाते हो। एंड शी यूज्ड टू अप्रिशिएट मी। क्या बात है मैम, मैं सच में जितना आप डॉग्स के लिए कर रहे हो, और आज के टाइम में कलयुग में फैमिली मेंबर के लिए नहीं इतना कुछ करते। कोई नहीं करता। मुसीबत में देखो, वैसे ना अगर भीड़ इकट्ठी करनी हो ना रिश्तेदारी में तो बहुत हो जाते हैं, पर मुसीबत में आज के टाइम में कोई किसी का चंडीगढ़ पीजीआई में दाखिल हो तो मुसीबत में अगर 10 को फोन करें ना तो गिनती का 1-2 ही आते हैं। 8 ने कोई ना कोई एक्सक्यूज लगा देते हैं, मैं वहां हूं, मैं ये इसलिए नहीं आ सकता। मुसीबत में ही पता चलता है कितने अपने हैं कितने पराए हैं। तो सच में मैम आप जो काम कर रहे हो, रियली मैम सैल्यूट है मुझे आपको। सारे कहते हैं, मैं कहती हूँ कि जितना हो गया ठीक है, रब बुला ले, बट नहीं, सारे कहते हैं आप जैसा बंदा दुनिया में नहीं मिलेगा, इसलिए आप ऐसा मत सोचो। मैं क्या, नहीं बाबा, अब नहीं होता मेरे से इतना इतने सालों से करी, क्योंकि मैं जब करती हूँ तो बहुत दिल से करती हूँ, फाह बढ़ने वाला काम नहीं होता। सुकून तो बहुत मिलता है मैम ये हाँ, करके। ये वो तो ऐसे है, जब आप इन बच्चों को खाना खिला के आते हो, जब कोई इनका कुछ अच्छा काम करते हो, ऐसे लगता है कि आप तीर्थ स्थान जाके जो मत्था टेकते हो, वैसा महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो जान उनमें भी है, भगवान ने ही उन्हीं को बनाया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्चे जो हैं वो बहुत समझते हैं। अगर आप उनके लिए इतना भी करोगे ना, तो वो सोचते हैं कि हमारे लिए, अगर आप वो बीमार हैं, अगर बीमारी में आप उनका साथ देते हो, खाना देते हो, दवाई देते हो, वो इतना आपको प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि आपको समझ आ जाता है कि दे ऑल्सो रियलाइज कि हम उनके लिए कुछ किया है। इंसान कई बार ये चीज नहीं सोचते, इंसान भूल जाते हैं कि जब किसी ने किसी के लिए किया हो तो आई थिंक इंसान भूल जाता है। पर ये दे आर वेरी वेरी। और देखो कि डॉग को इतना वफादार जानवर बोला गया है कि इतना वफादार होते हैं। देखो आज के टाइम में लोगों ने घर पे पाले होते हैं और बहुत वफादार होते हैं। 99% जो लोग होते हैं ना, वो दिल से नहीं करते, करते बहुत दुनिया है जो कर रही है, मगर 99% लोग दिल से नहीं कर रहे हैं। वो लोग करते हैं बस मन किया कर लिया, अगर आज टाइम है हम घूम लिया फिर लिया एंजॉय कर लिया, ठीक है, तो टाइम हुआ तो दे दिया, नहीं तो ना सही। वैसे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो दिल से करो, नहीं तो मत करो। किसी ने नहीं बोला आपको करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने करना दिल से करो। कोई भी काम है दिल से करो, दिल से करो, नहीं तो फॉर्मेलिटी करने का तो फायदा नहीं। बोल तो नहीं ना सकते हम भूखे हैं। हाँ, अब बारिश हो, तूफान हो, जो मर्जी हो, मैं जरूर, मैं जब आई वाज, मेरा चूल्हा टूटा था पीछे, तो आई वाज ऑन द बेड, और मैं बेड पे भी बैठी बैठी सबका ध्यान दे रही थी कि वो डॉग वहाँ है, फ़ोन कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, दवाई दे दो, किसी न किसी को भेज रही हूँ, या फिर मैंने बंदा लगाया था जो 100 रुपये का लेता था दिन का, वो देने जाता था। आपने किसी की ड्यूटी लगाई थी। वो मैम क्या इंसिडेंट हुआ था जब आप बेड रेस्ट पे गए थे, क्या इंसिडेंट हुआ था? इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि इट वाज 26th of December लास्ट ईयर। ओके। मैं 21 में 22 में 22 में रहती थी, और 22 में मैं 21 में खाना देने गई थी। ठीक है। वहाँ पे नागपाल एक्सक्लूसिव एंड ऑल जो दुकानें हैं, उनके एंड में जाके एक डॉग, हेल्दी डॉग है, वो खाना नहीं खा रहा था और वो नहीं आ रहा था। ठीक है। उसको मैं बार बार बुला रही थी कि भाई आजा बाहर, मैं खाना दे देती हूँ। वो बाहर नहीं आया, तो एट लास्ट मैंने खाना उसको डाला, तो वहाँ पे कोई एक बंदा है जो आदमी वहाँ रहता है, वहीं पे जगह बनाता है, वो मेरे पास वो आया और वो कहता है यहाँ खाना मत दो। मैं क्या, खाना मैं बाहर ही दे रही हूँ, यहाँ नहीं दे रही हूँ, बट वो डॉग नहीं आ रहा। उसको गुस्सा, मैंने कहा देखो जैसे तुम यहाँ रह रहे हो वैसे ये डॉग रह रहा है, तो ना तेरी जगह है ना उसकी जगह, तो तुम कुछ नहीं बोल सकते। बट उसको गुस्सा आया, ही वॉज मेंटल। उसने हाथ मरोड़ के मुझे जोर से मुक्का मारा। इन दैट केस
मैं नीचे गिर गई और उसी टाइम मेरा चूल्हा टूट गया और मुझे ये भी 16 में सिविल रेफर किया। हॉस्पिटल हाँ में। जी, वहाँ लेके गए और वहाँ मैं 15 दिन रह के आई हूँ एंड आई वॉज ऑन द बेड फॉर द 3 to 4 months। और मेरी अच्छा, पूरी रॉड पड़ी है और वो पेच एंड ऑल पड़ी। तो फिर उस टाइम 3-4 मंथ आप बेड रेस्ट पे रहे, हाँ जी, तो दिमाग में तो पर यही चलता होगा कि पता नहीं बट उन्होंने वो खाना। मेरे लिए बहुत ही, मतलब वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। मेरे कानों को हाथ लग जाते हैं कि ऐसे भगवान कभी किसी को ना दे, क्योंकि मुझे कोई लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था। अच्छा, कोई एक पर्सन नहीं था जो मुझे वॉशरूम तक ले जाए, क्योंकि मुझे उठना ही अलाउड नहीं था उस टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब रोड पड़ी होती है तो वो टोटली बेड तो आई रेस्ट वॉज ऑन होती द है। बेड रेस्ट। अच्छा। मगर भगवान की दया से, इन बच्चों की सेवा से, इन बच्चों की दुआ से मैं बहुत जल्दी रिकवर रिकवर हो की। गई। तो उस इतना बड़ा इंसिडेंट के बाद भी आप जैसे ही 4 मंथ नहीं, कंप्लीट हुए, फिर आपने वही मैंने रेस हाँ स्टार्ट कर 3 दी। months के बाद जब मैं थोड़ा चलना शुरू किया तो मैं ऑटो लेके जाती थी। अच्छा। ऑटो में जाके खाना देती थी कुछ डॉग्स को, ये 20 सेक्टर के डॉग्स को, और किस भी जहाँ मुझे लगा खाना ठीक से नहीं मिलता या कुछ है जहाँ मैं दे सकती हूँ। उसके बाद में 4-5 months तो मैं ऑटो में जाती रही, पैदल जाती रही, लाइक दिस। एंड आफ्टरवर्ड्स इन 2 months से मैं एक्टिवा चला। अभी एक्टिवा पे जा रहे हाँ हैं। जी, क्या बात है। और मैम बाय प्रोफेशनल आप टीचर हो? हाँ जी, मैं टीचर हूँ। क्या बात है। और उसके बाद एक टीचिंग लाइन में होने के बाद ये सोशल वर्क के लिए टाइम निकालना वैसे इट्स वेरी मुश्किल। डिफिकल्ट कि इसके लिए टाइम निकालना, क्योंकि कई बार मुझे रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। बट ये जुनून ऐसा है कि मैं इस काम को चाहे हुक चाहे क्रुक मैं नहीं छोड़ सकती। अभी कितनी एज है मैम आपकी? मेरी अब 59-60 है। 59-60 के करीब ये डेडिकेशन, ये सेवा की मैम, सच में हमें तो सच में सीखना चाहिए आपसे कि इतनी एज में जाके भी आप किसी के लिए मगर इतना कर रहे एक हैं। बात है, इनकी सेवा से आपको हिम्मत बहुत मिलती है। और चाहे इस एज में भी मुझे बहुत, आई एम वेरी बोल्ड टू डू दिस वर्क, बिकॉज वो स्ट्रेंथ वो दे रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कर रही कुछ। आई एम बिल्कुल। नॉट डूइंग एनीथिंग। ये जो कर रहा है ना, वो रब करवा रहा है, सच में मैं कुछ भी नहीं कर रही। बिल्कुल। आप मानोगे नहीं, मेरे पैसे डबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। मेरा काम सारे सीधे सीधे होते जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि मुझे कभी भी कोई तकलीफ आएगी 2-3 मिनट के लिए आती है, दूसरे दिन मेरा काम सब ठीक हो जाता है। क्या बात। शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत फेसेस, मेरी बहुत परीक्षाएं ली गई हैं। रब ने मेरी बहुत परीक्षाएं ली हैं। वो कहते हैं ना, किसी बर्तन को जब बनाना होता है ना, तो वो घुमियार भी ना प्रॉपरली उसको पक्का करने के लिए ना बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं उस बर्तन को भी। और फिर तो हम तो फिर भी इंसान हैं। मैं कल साईं बाबा के मंदिर गई हूँ और सिर्फ क्या मांगा है, इन बच्चों के लिए मांगा है। मैंने अपने लिए नहीं कभी कुछ मांगती, मैं इन बच्चों के लिए मांगती हूँ कि ये जो बच्चे हैं सही सलामत रहें, किसी को कोई तकलीफ ना आए, इनकी सर्दी निकल ना जाए। और बीच में जो कालू है, जो ओल्ड है, इतनी एज है, 15+ है, वो 15 के भी ऊपर है, अच्छा। वो ठीक ठाक उसका सही सलामत रहे। तो मैं इन बच्चों के लिए मांगती हूँ, मैं अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। क्या बात है। वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी के लिए मांगते हैं ना, तो वो जो भगवान, वो यूनिवर्स कहता है पावर है ना, वो जो चला रही है पूरी सृष्टि को, उसको सब पता है कि जो किसी के लिए इतना कर रहा है, तो वो तो भगवान की तो डबल आपे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है। हो जाता है। बिल्कुल, वो भगवान की मुझे डबल मिलेगा तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको मिलेगा। तो एग्जैक्टली इसीलिए एग्जैक्टली। वो अपने आप ही, तो मुझे अपने लिए मांगने की जरूरत है, मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं जी रही हूँ तो इन बच्चों के लिए जी रही हूँ, मैं अपने लिए जी नहीं रही। अगर मैं कमा रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, तो इनके लिए कर रही हूँ, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा। मैं घूमने की बहुत शौकीन हूँ, शौकीन थी, आउटिंग की बहुत शौकीन थी, कभी कहीं जाना, कभी नाउ डेज आई डोंट गो एनीवेयर। फ्रॉम 15 years आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं इन बच्चों का एक दिन का खाना भी स्किप नहीं करती। क्या बात है। और जब मैं बेड पे थी, मुझे पता है कि मैंने कैसे निकाला टाइम, बट फिर भी मैंने उन बच्चों को खाना जैसे तैसे करके भिजवा ही दिया था। अच्छा, किसी की ड्यूटी लगा के। ड्यूटी। क्या बात है मैम। इसमें आपका शेड्यूल तो सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हाँ जी, मैं होगा। मॉर्निंग में उठ के खाना बनाती हूँ। पहले मैं स्कूल से आके खाना लेके आती थी, बनाती थी। तब वो पतीला बड़ा होता था, ठीक है। 20 किलो 22 किलो का, वो बनाती थी। अब उतना नहीं कर सकती हूँ, तो मैं 5-5 kgs का पतीला अलग अलग बना के 3-4, और साथ में चिकन उबाल के अंदर
अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने हाँ जाते जी। हैं। घर से कितने बजे निकलते हो शाम को मैं डिस्ट्रीब्यूट? पहले तो जब निकलती थी तब मैं निकलती रात को 9 बजे अच्छा, और रात को आती थी 11:30-12। मतलब 2-3 घंटे पूरा 3 घंटे सभी। आराम से, बिकॉज मेरा एक खाना देने का तरीका भी ऐसा है कि मैं एक से एक पहले एक ही कुत्ते को ढूंढती हूँ, सभी को खाना दे के खड़े होके खाना खिलाती हूँ। अच्छा, क्या बात है भाई, और उन्होंने जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक मैं हिलती नहीं, क्योंकि एक दूसरे का खाना हड़प लेते हैं। अच्छा ये नहीं कि एक ने ज्यादा खा लिया दूसरे ने कम नहीं, एक जैसा खाना सबको मिलेगा। अच्छा अच्छा। जो बच्चा नहीं मिला उसको ढूंढ के लाऊंगी, उसको खाना दूंगी, उसको नहीं खा रहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको मेडिसिन देनी है, जो भी देना है नोट और देन, इसलिए मुझे टाइम ज्यादा लगता है। ये नहीं खाना फेंका और चले गए, नहीं। कई कई लोग ऐसे हैं जो खाना फेंक के चले जाते, पीछे से डॉग्स लड़ते हैं। वैसा नहीं काम करती मैं। प्रॉपरली मतलब उनको। प्रॉपरली खाना अलग अलग, सबको अलग अलग, कोई किसी का खाता है डांट भी बढ़ जाती है। तो आपको तो पहचान होगी पूरी, कितने डॉग हैं अप्रोक्सीमेटली, सबकी हाँ जी, सबकी पहचान होगी और उन डॉग को भी आपकी पहचान होगी। वो तो आवाज मारने से आ जाते हैं। अच्छा, एक अगर आवाज ना भी मारूं तो मेरी बोली से ही आ जाते हैं। अगर मैं किसी को नहीं बताना चाहती कि मैं आई हूँ, तो अगर मेरी बोली सुन लेते तो आके खड़े हो जाते हैं कि हमें खाना चाहिए। अच्छा अच्छा। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इनकी, मैंने अभी तक जितना ऑब्जर्व किया है, अगर इनको भूख लगी है, व्हेन आई एम देयर, जब कोई भी जिससे खाना इनको मिलता है, वो मुंह चला के बताएंगे कि हमें भूख लगी है। अच्छा, हाँ, मुंह ऐसे ऐसे करेंगे, हिलाएंगे ऐसे ऐसे लाइक दिस, जैसे जीभ हम लेते हैं वैसे वो सॉलो करेंगे ऐसे ऐसे कि हमें भूख लगी है। देन यू विल कम टू नो कि उनको भूख लगी है, वो खाना मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, क्या क्योंकि मेरे सब मोस्टली 99% डॉग्स ऐसे ही मांगते हैं खाना कि हमें भूख लगी है, अब तो आ गई है, खाना दे दो, सो लाइक दिस। तो अभी मैम एक्टिवा पे सारा आप हाँ देने जी, जाते हो? अभी तो वैसे ही है। क्या बात है मैम, सच में। आई वॉन्टेड टू बाई अ कार मगर अभी मैं ले नहीं पाई, अच्छा अच्छा। बिकॉज इनके लिए कार बहुत जरूरी है। व्हेनेवर कोई बच्चा बीमार है, उसको लेके जाना पड़ता है, तब मुश्किल होती है। तो इनकी मैम मेडिसिन का, इनको मेडिकल हेल्प आप कैसे प्रोवाइड करवाते हो? जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, हम देखते हैं कई बार इनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी किसी ने कुछ मार दिया, कभी कुछ हो गया, तो इनको जो मेडिकल प्रॉब्लम आती है उसको कैसे आप रिजोल्व कराते वैसे हो? मोस्टली तो हम लोग जो छोटे मोटे जो है वो तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा। मुंह खोल के दवाई दे देती हूँ। जब कोई डॉग लगता है कि ये एग्रेसिव है, काट लेगा, मोस्टली ऐसे तो होता नहीं है, बहुत रेयर बाहर का कोई कुत्ता होता है, तब भी हम उसको उसमें कोई चीज़ में खाने में डाल के देते हैं। एंड सेकेंडली अगर हमें लगता है कि ये डॉग ज़्यादा ही बीमार है, फिर उनके ब्लड टेस्ट होते हैं अच्छा, बीमारी के। तो वो टेस्ट वगैरह सारे आप खुद हम करवाते हाँ हैं? जी, हाँ जी। तो मैम आज के टाइम में बड़ा डर लगता है कि स्ट्रीट डॉग होते हैं, जैसे बाकी घर में जो डॉग होते हैं उनको अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम इंजेक्शन लगे होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं इनको इंजेक्शन नहीं लगे होते, इनका अगर काट दें तो वो आई थिंक ऐसा इंजेक्शन कुछ नहीं लगते हैं वो होता पहले। सर, कहते थे जाके रखो साइयां, मार सके ना कोई। बात बट फिर असल में भी ये है, हम मानोगे नहीं मुझे कितनी बार डॉग्स ने काटा है। काटा है आपको बहुत बारी? और कई बार हम लोग दवाई भी देते हैं तो दांत भी लग जाता है। अच्छा। ठीक है, बहुत रेयर पर लगता है। हाँ। तो हम लोग तो ऐसे ही इलाज कर आपने लेते हैं। हमने वैसे कभी इंजेक्शन नहीं, बहुत रेयर इंजेक्शन लगवाते हैं, सिर्फ लॉकडाउन में लगवाया था मैंने इंजेक्शन, में कभी इंजेक्शन नहीं लगवाती, अच्छा। अपने आप हील अप हो जाते हैं। कैसे? वो नीम के जो पत्ते होते हैं हाँ जी। उसको आप पीस के अपने उस पे लगाइए। जहाँ पे काटा है। हाँ, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना जख्म है, तो जख्म बिल्कुल सॉल्व हो जाता है, दर्द खत्म हो जाती है, स्वेलिंग खत्म हो जाती है, और उसका जहर है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, मतलब फिर इंजेक्शन की जरूरत हाँ, नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे चंडीगढ़ में स्ट्रीट डॉग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको फैसिलिटी नहीं ऐसे मिली कुछ हुई? नहीं है सर, ऐसे तो SPCA है 38 में, बट वहाँ पे खाना ही नहीं मिलता ढंग से। डॉग्स को? ना ना ना, वहाँ तो जो डॉग जाता, भी पीछे एक डॉग हमारे B सेक्टर का था, डॉग था, उसको पहले चोट लगी, उसकी टांग कट गई, वहाँ से आया। अच्छा फिर अच्छा। अभी फिर चोट लगी, गाड़ी के नीचे बैठे थे, फिर भेज दिया, वहाँ से कमजोर होके आया, हड्डी निकल के आई है। अच्छा। उसकी डेथ हो गई है, पिछले हफ्ते डेथ हुई है उसकी। ओहो, मतलब प्रॉपरली टेक केयर नहीं किया नहीं, जाता? वहाँ पे ध्यान पता नहीं क्या करते हैं, खाना देते हैं तो रख देते हैं, सारे खा लेते जस्ट हैं। फॉर्मेलिटी होती है? गवर्नमेंट इज नथिंग। नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ, हम लोग कभी SPCA डॉग को नहीं भेजते, कभी भी नहीं भेजते। अच्छा हम अच्छा। खुद ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी घर पे आपने कितने डॉग रखे घर हुए में हैं? मेरे 3 थे, हम्म। एक की डेथ हो गई है बेचारे के भी पीछे। वो मेरा बहुत ही अजीज बच्चा था, छोटू राम। शी वॉज ए बिच। ओके। एंड अब मेरे पास 2 हैं।
दो एंड हैं। वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। जो मेल है उसके मुंह में ट्यूमर है और वो सेक्टर 20 का है डॉग, जो मैंने अपने घर में रखा हुआ है। तो उनको इंजेक्शन लगाए हुए हैं आपने? नहीं, मैं असल में इंजेक्शंस के, अगर घर में जो रहते हैं ना डॉग्स, उन इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्योंकि हम लोग प्रॉपरली खाना देते हैं। अब बाहर हम्म। वाले भी डॉग्स को जब हम पकड़ने जाते हैं, इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, आते हैं गवर्नमेंट वाले आते हैं लगाने, बट कोई पकड़ में आता है, कोई नहीं आता। तो कई बार किसी को इंजेक्शन लगता है, किसी को नहीं लगता। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपरली अगर इनको, सबसे बड़ी बात है इनकी केयर होनी चाहिए। एक तो पहले खाना टाइम पे दो, खाना दो पूरा, अच्छी डाइट दो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली अगर कोई बीमार है उसको दवाई दे दो, तो नथिंग हैपेंस। अच्छी डाइट में मैम क्या क्या हम दे सकते हैं जो स्ट्रीट डॉग होते हैं? अच्छी जो हम खाते हैं, Like? हम लोग जैसे दूध लेते हैं, जो रोटी लेते, चपाती खाते हैं, जो कुछ भी आप, पनीर हो गया, चिकन हो गया, कलेजी होगी, जो कोई भी और भी अच्छी डाइट, जो लोग नहीं नॉन वेज खाते वो लोग आप कोई और चीज में कर लेते, पनीर दे दीजिए आप, हल्की सी मलाई लगा। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैम हमारी तो रोटी खाते नहीं, आपकी खाते कैसे? मैं क्या कर, हम वेजिटेरियन हो, आप मलाई डल लगाओ, मलाई लगा के 2 रोटियों को मिक्स ऐसे करके एंड देन पुट सम शुगर ऑन इट, ओके। स्प्रिंकल कर दो, रोटी आराम से खा लेते हैं। ओके। तो अभी मैम सर्दी में तो जैसे एक इंसान को ही बहुत ज्यादा ठंड लगती है, हम इंसान सर्दी से बचने के लिए क्या कुछ नहीं करता। मगर एक तो बात मैं जरूर बोलूंगी कि इंसान जो है ना वो सिर्फ सेल्फिश है, सेल्फिश, वो अपने बारे में सोचता है, जानवरों के बारे में नहीं कुछ। वो आप तो रूम में बैठ जाता है, हीटर चला लेता है, मगर कभी उन्होंने देखा है कि जानवर का कैसे रहने? कोई नहीं जाता। अब हमने 21 में संपर्क के सामने में शेल्टर बनाए थे, ओके, तो गवर्नमेंट ने तुड़वा दिया, वहां के सुपरवाइजर ने तुड़वा दिया। क्यों? वो अपने खुद रूम में नहीं बैठा है ना, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? चाहे किसी ने भी तुड़वाया, मैं नहीं कहती, मुझे नहीं पता, बट दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल क्यों मैं नहीं देख रही? रब तो देख रहा है ऊपर। एग्जैक्टली, किसी का वो घर तो तोड़ देख के रहा है। हमने 3-4 घर बनाए, उसमें सारे तुड़वा दिए, एक जो बच्चे हुए हैं वो रहने दी। क्यों ऐसा? क्यों? बहुत मुश्किल है। आप इंसानों के लिए बना रहे हैं रैन बसेरा, सब जगह जी रैन बसेरा लग रहा है, गवर्नमेंट बना रही है, तो जानवरों के लिए क्यों नहीं? वो कहाँ जाएंगे? तो उनका जो गुस्सा है वो इस पे ही निकलता है। सही बात है। जब वो कुत्ता काटता है किसी को, उसको खाना नहीं मिलता अच्छी तरह, तब वो काटता है। आप उसको डंडे दिखाते हो, पत्थर मारते हो, तब वो काटता है। या फिर आप उनको कुछ शेल्टर नहीं देते, मिसबिहेव करते हैं, शेल्टर नहीं देते। ठंड में ठुठुर रहा है, वो बोलेगा मुझे ठंड लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बेजुबान नहीं, बता नहीं सकता। आप खुद बाहर बैठे ठंड में, हवा वो सेक रहे हो, आग सेक रहे हो, वो कुत्ते कहाँ से सेकेंगे? एग्जैक्टली, वो तो डरते हैं आग से। कभी आपने उनके बारे में सोचा? कोई नहीं सोचता। सच में सच में। एंड देन यू जस्ट, फिर आप डॉग्स के पीछे डॉग्स काटते वो इंसान दुनिया में वो बच्चे आए हैं तो सरवाइव तो करेंगे कहीं। एग्जैक्टली। आप अगर 4 महीने 3 महीने तलपाल लगी रहती तो आपका क्या जाता? बिल्कुल, उनकी सर्दी तो निकल जाती। तो आई ऑलवेज सेज दिस इज वेरी रॉन्ग। जिसने भी है इट्स वेरी रॉन्ग। कहीं पे भी शेल्टर कोई बनाता है तो प्लीज हेल्प देम, मेक इट। आप प्लीज हेल्प करो, क्योंकि गर्मियां तो उनकी निकल जाती हैं, सर्दियां निकलनी मुश्किल, बहुत मुश्किल होती हैं। और मैम सबसे ज्यादा हम देखते हैं बीच जब प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम उनकी टेक केयर के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए टेक केयर के लिए कोई नहीं होता। नहीं कोई नहीं होता। वो जब उनको पता नहीं होता, उनके लिए कोई जगह बनाते, आप मानोगे नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी भी एक डॉग प्रेग्नेंट थी और ये संडे का दिन था, मैंने जाके वहाँ घर बनाए और मंडे को उसने बच्चे दे दिए। अच्छा, उसी घर में जो आपने उसी घर में। क्या बात है। भगवान ने मुझे क्या इंस्पायर किया, क्या धक्का मारा कि जाके नहीं तू आज बना दे। कि मैंने बल्कि आपके साथ इंटरव्यू भी थी और मैंने कैंसिल करवाई इसी कारण कि मैंने घर बनाना है, बाद में हम इंटरव्यू करें। इंटरव्यू इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। राइट। तो मैंने घर बनाया और उसी घर में उस बच्ची ने बच्चे दिए। मैं हैरान थी कि भगवान ने मुझे कैसे धक्का मारा और मैंने जाके घर बनाया। कितने बेबीज दिए? 6 बेबीज। क्या बात है मैम।
नहीं तो अगर वो घर ना बनता तो वो कहीं ना कहीं या इधर फिर उधर दे ऐसे है देते। ना, पहले भी होता था, पहले भी उसकी मदर ने भी बच्चे दिए, तो कभी कहीं जहाँ वो अपनी अपनी जगह ढूंढते हैं, उनको जहाँ जगह लगती है, कहीं पे लोग गड्ढा खोदते हैं, अच्छा। गड्ढा खोद के उसके बीच में बच्चे देते हैं, तो कई बार बच्चों के ऊपर बैठ भी जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, कई बार हुआ ऐसे, अच्छा। बच्चे मर जाते हैं। अच्छा। तो कि नेचुरली जब बच्चे भी पैदा हुए हैं उसके ऊपर तो वो बैठ गए तो मर बर्डन, जाते हैं। बिल्कुल। तो इन दैट केस ये तो चांस की बात है कि इसका सब कुछ पहले अरेंजमेंट हो चुका था, तो इसने नहीं तो इंसानों के तो कितनी मुश्किलें आती हैं, मगर ये जानवर किसको बोलेंगे कि हमने बच्चे देने। सही बात है, क्योंकि देखो एक्चुअल में जब किसी को बच्चे देने होते हैं तो वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम होता है वो, नेचुरली तो एक उस जानवर के लिए भी बहुत पेनफुल टाइम वो होता है तो वो सबके लिए सेम है, ऐसा थोड़ा कुछ होता है। पर देखो वो बता नहीं सकते पेन वो अपनी। बोल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। जब ये जानवर जब बीमार भी होते हैं, जब इनको कोई बीमारी लग जाती है, ये बेचारे रो रो के मर जाते हैं, जो चुप शांति होके बैठे रहते हैं, बट बीच में से तो ये तड़प रहे होते हैं। वो बहुत मुश्किल टाइम हो जाता है उनके लिए, पर उनकी भाषा कोई भी नहीं समझ सकता। कोई भी नहीं समझ। काश भगवान उनको भी इतना बोलने लायक बनाया होता कि वो एटलीस्ट अपना दुख तो किसी को बता सकते कि यही तो कमी है ना, यही तो कमी है कि इंसान बच्चे बोलने। और मैं सबसे बड़ी बात है, हम जैसे जब लड़ते हैं बच्चों के पीछे, जब उनकी बोली हम बोलते हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि नहीं आप ऐसा मत करो, तो हम लड़ाके बनते हैं। हमें लोग गलत बोलते हैं कि इसको बोलने की तमीज़ नहीं है, ये देखो कैसे बोल रही है। हम पहले तो ऐसे नहीं थे, नहीं। अब क्यों ऐसे हुए? बिकॉज ऑफ देम। राइट। क्योंकि उनके लिए बोलने के लिए कोई नहीं है। आप उनको कहीं बैठने नहीं दे रहे, कहीं खाना खाने नहीं दे रहे, कहीं आप उनको पत्थर मार रहे हो, उनके लिए हम बोल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो हम बुरे बन गए बुरे हैं। बन आप जाते ये हैं। तो सोचो, हम किसके लिए, अपने लिए तो नहीं बोल रहे। हम अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांग रहे, राइट। हम बच्चों के लिए मांग रहे। मगर अब बच्चों को आप तो दे ही कुछ नहीं रहे हो। आप कहीं जगह तो ऐसे है कि उनको कहीं बैठने नहीं देते। अच्छा। अब सेक्टर 20 की मैं बात बताती हूँ, जहाँ पे मेरे एक कोल डॉग रह गए, उसको पीछे जख्म हुआ था। अच्छा। ऐसे सारे रोटी देते हैं, दूध देते हैं कि काला कुत्ता है, ठीक है, हमें बहुत प्यारा है, ठीक है, मगर उसको जब जख्म हुआ, किसी ने अपने बुए में भी नहीं बैठने दिया, क्योंकि गर्मी का टाइम था, मक्खी बैठती थी, अच्छा। स्मेल आती थी। सबने उठा के थू 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 लाइक दिस। क्यों? आप घर में आपके कोई ओल्ड बंदा बीमार हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, आप उसको ऐसे उठा के सुट दोगे बाहर? नहीं। तभी मैं अभी भी अरदास करती हूँ, अगर बच्चे ने जाना है, ओल्ड है, तो चलता चलता चला जाए, किसी के अधीन ना होकर। मुझे मालूम है इन्होंने सबने उठा के SPCA भेज देना। अच्छा। और वो बेचारा वहां तड़प के मरेगा वहां पे प्रॉपर। मगर मैं अभी भी तैयार बैठी हूँ, उसको अपने घर लेके आऊंगी अगर ऐसा कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ, क्योंकि वो बच्चा कहीं और रह नहीं सकता। वो ओल्ड है, उसको अपने वो एरिया का है, तो उस एरिया में ही रह के खुश है। अच्छा। अगर मैं उसको हिलाया तो वो जिएगा नहीं। इनका भी एरिया होता है कि एक एरिया में खुश रहते हैं। इतने सालों से जो जहाँ रह रहे हैं, उनको क्या पता कौन दुनिया बाहर क्या है। अच्छा। मगर जो बच्चा जितने सालों से जहाँ रह रहा है, उसको उसी से अटैचमेंट है। वहाँ उसको पता है मैंने यहाँ घूमना है, ये मेरे कम है, यहाँ मैं सोता हूँ, यहाँ रहता हूँ, इसलिए। मगर उसकी मुझे इतनी ज़्यादा चिंता है बच्चे की, बहुत ओल्ड डॉग है, कि वो ठीक ठाक सर्वाइव हो जाए, सर्दी निकल जाए, नहीं तो कोई आके देखता भी नहीं है कि वो बारिश में बैठा होगा। ऐसे हाल है लोगों के। और वहाँ से आप फ़ोन कीजिए तो फ़ोन नहीं उठाते लोग, और अगर आप वहाँ जाके देखिए तो दरवाज़ा नहीं खोलते लोग। अच्छा। बड़ा मुश्किल हो जाता होगा वो तो। मैंने तो बहुत कुछ सहा है जी, सिर्फ इन बच्चों के पीछे। पर मैं कहती हूँ चलो बच्चों का टाइम निकल गया। 5 थे, 5 में से 4 चले गए, 1 रह गई। अच्छा। एक तो गुम हो गई है, पीछे पटाखों के कारण गुम हो गई। दिवाली पे? हाँ, दिवाली पे गुम हो गई है। वो इधर उधर भाग जाते हैं, पता नहीं कहाँ चली गया, आई डोंट नो। और एक तो बेचारा ओल्ड है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे 3 पहले ही चले गए। तो इसलिए, क्योंकि मैंने दुनिया को अंदर से बाहर तक देख लिया, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। आपके सामने कुछ और है, पीछे से कुछ और है। इसलिए मैं कहती हूँ करो तो दिल से करो, मत करो। ये सारा पैसा सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाना साथ में। बिल्कुल। अगर यही आप दान कर दो ना बच्चों के नाम पे, तो वो ज्यादा बेटर है। एग्जैक्टली। और यही चीज जाएगी। और मैं कभी अपने बारे में नहीं सोचती, मेरे पास है, सब कहते हैं आप अपने लिए कुछ जोड़ लो, क्या जरूरत है।
ये बच्चे हैं ना, दे देंगे, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, क्योंकि जो इनके ऊपर लगाना है वो लगाना है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, लगाना है। वो बच्चे अच्छा खाए पिए, अच्छा रहे, उनके नाम पे सब कुछ, उनके नाम पे। जबकि मैंने सोचा है कि मैं मेरे जाने के बाद अपनी जो भी थोड़ी बहुत ही है, आई विल डोनेट टू द पर्सन हु इज रिलायबल फॉर दीज चिल्ड्रन, और वो बच्चे उनके नाम पे होगा। मैं किसी के ट्रस्ट को नहीं देना चाहती, मैं किसी मंदिर पे देना नहीं चाहती, मैं कोई गुरुद्वारे मंदिर नहीं जाती, सिर्फ साईं बाबा मंदिर जाती हूँ और उन्हीं से मांगती हूँ और साईं से अरदास करती हूँ सिर्फ इन बच्चों के पीछे। चाहे रास्ते में जाते हुए कोई बच्चा निकल रहा है रोड से, उसके लिए भी साईं से याद, और साईं बाबा मुझे पूरी हेल्प करते हैं। बाबा जी, मैं थैंकफुल टू हिम। सच में मैम, मतलब आप उनके लिए इतना कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि भगवान की भी ड्यूटी है कि वो आपको किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। वो साथ देते हैं, मुझे साथ देते हैं, हमेशा साथ देते हैं, इन बच्चों के पीछे साथ देते हैं। हौसला सारा वही दे रहे हैं, सब वही कुछ है। मैं सिर्फ उनका भेजा हुआ दूत हूँ, जो काम कर रही हूँ करवा वही रहा है और वही हेल्प कर रहा है। एग्जैक्टली उन्होंने ड्यूटी लगाई है। देखो ड्यूटी लगाई कितना बड़ा ट्राई सिटी, कितनी पॉपुलेशन है, पर उसमें देखो भगवान ने आपको चुना इस इतने अच्छे काम के लिए। नहीं, बहुत दुनिया है जो कर रही है, मैं ये नहीं कहती है, बहुत अच्छा भी कर रही है, बट 99% लोग बस दिखावा है। कुछ लोग हैं अच्छे, ऐसी बात नहीं है, तभी दुनिया जी रही है। मैं अकेली तो नहीं रहेगी सिर्फ, ऐसी बात नहीं है, बहुत दुनिया है करने वाली। और मैम ये डॉग का भी होता है कि ब्लैक कलर के डॉग को ज्यादा लोग प्यार करते हैं? वो इसलिए क्योंकि पंडित कहते हैं काले कुत्ते को रोटी खिलाओ जी, अच्छा, उससे आपके ये काम हो जाएंगे, वो काम। आजकल दुनिया क्यों खिला रही है? सिर्फ इस कारण, आज मंगलवार है, आज शनिवार है। अच्छा, मैं कहती हूँ खिलाना, कोई खिलाने आता है मेरे सामने, मैं कहती हूँ खिलाना तो रोज खिलाओ, नहीं तो ये मंगलवार शनिवार नहीं, कोई ग्रह उन पे डालते हो। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, ये जानवर पे ग्रह आते हैं। अच्छा, मतलब अपना वो करके उस पे डाल दिया, काले कुत्ते पे डाल दिया। अच्छा, ऐसा होता है? काले कुत्ते क्यों काटते हैं? इसीलिए काटते हैं, अच्छा, क्योंकि वो ग्रह उन पे आते हैं। अच्छा अच्छा, तो बाकी जो कलर के डॉग हैं उनको नहीं इतना उनको भी करते? वो कम ही नहीं, मोस्टली दूसरे डॉग्स तो कम काटते हैं, बट काले कुत्तों का ज्यादा, क्योंकि ये लोग खिलाते काले कुत्तों को है ना। आज मंगलवार है जी, आज शनिवार है जी, ये है वो है, एक ये सब पंडित ने क्या बोल है? दिया, कुछ नहीं है। अब दिल से खिलाओ, डेली खिलाओ, आपके सारे काम रास हो जाएंगे। बिल्कुल, जो मगर काम दिल रुके से हुए खिलाओ, हैं। हाँ दिल से खिलाओ। मैं नहीं कहती नॉनवेज खिलाओ, चिकन रोटी खिलाओ, नॉनवेज नहीं खिलाओ, मुझे भी नहीं पसंद, बट अगर नहीं खाते तो खिलाना पड़ता है, तो आप दूसरी कुछ खिलाओ। जो काम करना है दिल से करो। एग्जैक्टली, क्योंकि रब सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। आप सारा दिन आपका इसी काम में लग जाता है, स्कूल से आए आप 2:30-3 बजे। हाँ, मेरी रूटीन ही यही है। रूटीन ही यही है। रूटीन ही यही है। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, बट ये काम नहीं छोड़ सकती। मुझे अगर कोई बोले, मुझे अगर स्कूल में भी कोई काम आ जाता है या कुछ होता है, मैं साफ कह देती हूँ, मैंने तो चले जाना है, मैंने खाना देने जाना है, जरूर, चाहे जो मर्जी हो जाए। अच्छा, जबकि मेरे प्रिंसिपल मैम इज वेरी नाइस, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं एंड शी इज ऑलवेज स्टैंड विद मी। जब भी मैं कभी उनको प्रॉब्लम बताती हूँ, शी ऑलवेज हेल्प मी आउट। आई एम रियली थैंकफुल टू माय प्रिंसिपल। तो जैसे मैम इंसान होता है, इंसान के किसी रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसी अपने कोई भी काम के लिए छुट्टियां लेता है, तो वो आप जब बच्चों के ऊपर, इन डॉग्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं अपने लिए छुट्टी नहीं लेती। अपने लिए कभी नहीं लिया आज तक? बहुत रेयर, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ तो लेती हूँ, बहुत रेयर, बट मैं अपने बच्चों के पीछे छुट्टी लेती हूँ। अगर मेरा कोई कुत्ता बीमार है तो मैं छुट्टी लूँगी। क्या बात। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं छुट्टी लूँगी। मैं अपने बच्चे, ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए मैं सब कुछ करती हूँ। फैमिली है एक पूरी, ये है, दिल ही धड़कता उनके लिए। क्या बात है, क्या बात। सारी मैम आपने पिछले 15 साल से लगे हुए और सारी उम्र आपने अब डॉग्स, स्ट्रीट डॉग के नाम की हुई है। जबकि डॉक्टर कोचर है सेक्टर 21 में, ही इज ए डॉक्टर, डॉग्स किंग है। ही ऑलवेज अप्रिशिएट कि 2 नाम लेते हैं वो हमेशा, कहते हैं नंदनी मैम, शी इज ऑल्सो वेरी गुड, शी इज वेरी हेल्पफुल, शी हैज ओपनड NGO ऑल्सो फॉर द डॉग्स। एक उनका नाम और एक मेरा नाम हमेशा कहते हैं इन दोनों लेडीज ने अपना सारी जिंदगी इन बच्चों के नाम पे कर। क्या बात। लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलती है मैम इस काम के लिए आपको?
सब पहले मिलती थी, अच्छा। व्हेन आई वाज नॉट ऑन द बेड, पहले थोड़ी बहुत डोनेशंस मिलती थी, बट अब जब से मैं इसमें मैं गिरी हूँ, जो मुझे चोट लगी थी, उसके बाद मुझे डोनेशन मिलने बंद हो गई, अच्छा अच्छा। बिकॉज दे फील कि मैं नहीं करती या जैसे भी है, बट वो तो मेरा दिल जानता है, मैं किसी को दिखाने के लिए तो करती नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर कोई नहीं भी देता, मैंने तो करना है, बिल्कुल। मैंने तो ये करना है, सारी जिंदगी करना है। मैं उनके लिए नहीं कर रही हूँ किसी को दिखाने का। मैं कभी इंटरव्यूज नहीं देती, मैं कभी किसी की फोटो नहीं खींचती, ना मैं अपने में जो भी काम करती हूँ, मेरी कभी कहीं के जबरदस्ती फोटो खिंचवाते हैं स्कूल वाले या जैसे भी कोई मांगता है तो, पर मैं अपने आप में कभी कुछ नहीं खींचती कि मैंने दिखाने के लिए कि मैं आप इसमें डाल रही हूँ व्हाट्सएप में लाइक दिस कि आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। नो, दिखाने से कुछ नहीं होता, जो होता है वो अपने आप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसमें विश्वास करती हूँ कि जो होने अपने आप होने दो, किसी को दिखाने से तो कुछ नहीं है। आप किसी को दिखाने के लिए थोड़ा कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने लिए कर अपने रहे हो, लिए, अपने रब कर्म के बना, लिए कर रहे हो। बिल्कुल अपने कर्म बना रहे हैं हम, हाँ, रब के लिए इसलिए अपने कर्म बना रहे हैं कि देखो अगर भगवान ने इंसान बनाया तो इंसानों वाले काम तो करके जाओ। अगर किसी को बेजुबान की पेन को देख के हम उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर तो हम, भगवान ने भी हमें इंसान बना के आई थिंक गलती की है कि हम किसी की पेन को देख के हम उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। वही तो बात है ना, ये हम समझते नहीं है ना। हमने किसी को दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं करना, हमने जो करना है वो अपने दिल को सेटिस्फेक्शन, उसका दुख समझ के करना है कि उस बेचारे को दुख हो रहा है, वो बेचारा बोल नहीं पा रहा, हमने उसके लिए करना है, चाहे वो किसी वे से हो। उन डॉग की वजह से आपको तो बहुत सुनने को मिलती होंगी बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत हमें सुनना पड़ता है, बहुत हमें बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत हम होते हैं, अपसेट होते हैं। अच्छा, बहुत लोग अपसेट बहुत होते बोलते हैं इस चीज के लिए भी बहुत कि क्यों अपसेट। खिलाते हो आप डॉग्स को। कई कहते क्यों खिलाते हो, कई बहुत बुरी नज़रों से देखते हैं, गलत नज़रों से देखते हैं, कई लोग बहुत, मतलब यू डोंट हैव अ रिस्पेक्ट फॉर देम, कोई आपको रिस्पेक्टफुली नहीं देखता है। हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पर सारे नहीं करते हैं। कई लोग डॉग्स को अच्छा नहीं समझते, बट अब इस समय तो दुनिया पसंद करती है डॉग्स को। जनरेशन जो न्यू जनरेशन है हाँ, वो काफी डॉग्स लवर, एनिमल लवर्स है। एनिमल लवर्स आ रही है। वो लोग, कई लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लोग करते हैं। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं होती इस काम के लिए? कभी गवर्नमेंट ने आपको अप्रिशिएट किया हो? चंडीगढ़ में देखो आप जैसे मेरे ख्याल से गिने चुने लोग ही होंगे मैम जो इस चीज के इसके ऐसा काम कर रहे हैं, तो कभी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सम्मानित एक्चुअल में देखो जो आप कर रहे हो? बल्कि मेरी प्रिंसिपल ने 2-3 बार सोचा था कि मुझे अवार्ड मिला जाए, उन्होंने बड़ी कोशिश भी की थी, बट आई डिडंट गॉट इट। और मुझे उसकी रिग्रेट भी कोई नहीं है, बिकॉज आई डोंट फील कि आई शुड डिजर्व दीज थिंग्स। आई फील कि अगर मेरा रब मेरे साथ खड़ा है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली है ना, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, इसलिए मैं शोशेबाजी ना करती हूँ, ना दिखावा करती हूँ, ना किसी के पास जाती हूँ, ना मैं शो करती हूँ। क्योंकि मैं जाती रात को खाना देने जाती थी, तो रात को किसी को पता ही नहीं होता था कोई खाना दे भी रहा है, चुपचाप खाना दिया और वापस, क्योंकि मेरी नेचर ही ऐसी है। तो अभी मैम आप जैसे आपने बताया ऑफ कैमरा कि पहले आपका खरड़ में अपना घर था, पर सिर्फ डॉग्स की वजह से आपने खरड़ से चंडीगढ़ मूव ऑन किया, अपना घर बेच के यहाँ पे आप आए? नहीं, मैं असल में शुरू से, जब से मैंने ये काम शुरू किया है, मैं तब से ऐसे शुरू से रेंटल पे ही हूँ। अच्छा तो मेरे अच्छा। मम्मी पापा थे, दोनों चले गए। आई डोंट हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर, कोई भी नहीं है। आई वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। आई गॉट मैरिड, बट मैरिज वाज नॉट सक्सेसफुल, जिसके कारण मैं इस चीज़ में पड़ी हूँ। अच्छा। अगर मेरी मैरिज हुई, वो सक्सेसफुल नहीं हुई और रब ने मुझे कोई दिया नहीं, इशू नहीं दिया, तो इसके कारण मुझे भगवान ने ये काम दिया कि तुम इस बच्चों के लिए पैदा हुई हो, इस बच्चों की हेल्प करनी है। और ये सच्चाई है कि तुमने इसकी सेवा करनी है, तभी तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है, ये बच्चे हैं तुम्हारे। और मैं यही फील करती हूँ, और ये मेरे बच्चे हैं। और तब से मैं रेंट पे रह रही हूँ, और मैं रेंट में तभी वहाँ ही रेंट लेती हूँ जो मेरे बच्चों के आसपास हो, जहाँ से मैं मूव ऑन कर सकूँ, आ जा सकूँ। तो जो मैंने खरड़ वाला घर लिया था, सोचा था कि वहाँ से मैं आ जाऊँगी, बट मैं नहीं आ जा सकी, तो आई जस्ट डिस्पोज इट कि मैं इतनी दूर जाके नहीं रह पाऊँगी, मुझे वहीं घर लेना है जहाँ मेरे बच्चे, और वहीं से मैं खाना ईजिली दे सकूँ, इसलिए मैंने।
तो अभी आप 44 में रहते हाँ हैं, 44 में। वहां से शाम को आना, आपने 5-6 सेक्टर जहाँ पे भी आप फूड डिस्ट्रीब्यूट हाँ करते जी, हो। मैं 21, 20, 22 हम्म। ये सारे सेक्टर, पहले मैं 27 तक जाती थी, 27 तक जाती थी, अच्छा, बट अब मैंने थोड़ा कम कर लिया है। तो एक्टिवा पे ही जाते हो? एक्टिव होती है। ठंड में मुश्किल नहीं होती में? हाँ मुश्किल होती है, बट मैं पहले भी जाती थी। पहले तो मैं ठंड में रात को 9 बजे जाती थी। अब मैंने आफ्टर माय दिस ऑपरेशन, मैं दोपहर को स्कूल से आके आफ्टर दैट खाना बना होता है, पैक बुक किया, एंड आई जस्ट मूव फॉर द क्या फूड। आई बात डोंट है, टेक रेस्ट। बिल्कुल भी रेस्ट नहीं नहीं करते? नहीं। कभी मन में नहीं आता कि चलो आज आराम किया जाए, आज मन में स्कूल की? बहुत कुछ आता है, कई बार बॉडी साथ नहीं देती, कई बार हाँ, बंदे की हिम्मत नहीं होती, हाँ, बट फिर वो रब का नाम लेके चल पड़ते हैं। और जब खाना देने लग जाते हैं तो वो सब कुछ थकावट इधर उधर हो जाती है। जब लोग मैम बोलते हैं तो कई बार गुस्सा बहुत आता है। डीमोटिवेट बंदा हो जाता है कि होता है। देखो मैं कर रही हूँ इतनी एज में, फिर भी लोगों से सुनने को मिलती नहीं, हैं। वो तो सुनने को मिलता ही है, मिलता है। कभी डीमोटिवेट नहीं होते इस चीज को लेके? नहीं होती हूँ, क्यों नहीं होती हूँ, होती हूँ। मन उदास तो बहुत होता है बहुत कभी होता घर है, बैठ बहुत के। अपसेट भी होती हूँ, और कई बार रोना भी आता है। और मतलब मैं हूँ भी अकेली, मेरे पास कोई एक बंदा नहीं होता जिससे मैं एक अपनी दिल दुख सुख बांट सकूं। कोई रिश्तेदारी वगैरह? नहीं नहीं, कोई नहीं। कोई रिश्तेदारी नहीं? मेरे तो दादकों ने मना ही कर दिया था ये काम करने के लिए। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने कहा था ये काम तुम नहीं करोगी। हम्म। मैं कहा ठीक है। हाँ, मैंने झूठ बोल दिया, मैं नहीं कर रही, और जबकि मैं कर रही थी। अच्छा। क्योंकि मैं ये काम छोड़ सकती ही नहीं टिल आई एम अलाइव। हम्म। और जिस दिन मैं चली गई उस दिन मैं कुछ नहीं कर सकती। सारे कहते नहीं तुम नहीं जा सकती, क्योंकि तुम तो इनकी वो हो। मैं कहना, मैं कहती हूँ मुझे जल्दी से भेजो, कि जब तक मैं कर सकती हूँ इज फाइन, जब नहीं कर सकूंगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी। दैट इज द थिंग। इसीलिए, क्योंकि जब हम पहले मैं जितना कर सकती थी, ये कि कुत्ते को, डॉग्स को उठा उठा के लेके जाना और करना, अब मैं वो नहीं कर सकती, बिकॉज मेरा ऑपरेशन हुआ। आई कांट पिक अप द डॉग सो मच। बट तो पहले मतलब डॉग को लेके उनको डॉक्टर के पास दिखाना, फिर उनको वापस छोड़ना, सारा मतलब जो माँ के असल जो राइट्स होते हैं कि वो एक बच्चे के लिए करना, कि तभी उसको तो मैं पेन कह में रही नहीं देख सकती कोई भी माँ। तभी मैं कह रही हूँ ना, रब ने मुझे अपना बेबी इसीलिए नहीं दिया बिकॉज ही वांटेड, और ना ही मेरी मैरिज सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज नाउ आई रियलाइज दिस। क्योंकि वो चाहता था कि मैंने ये सेवा करनी है। अगर मेरी हक की फैमिली होती तो मैं सेवा कैसे कर पाती? बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता। हाँ, तो इसलिए सारी सेवा मेरी जो लोग फैमिली के लिए करते हैं, मैं इन बच्चों के लिए करती हूँ। और कोई कहीं और अड़चन आती है वैसे कहीं ना कहीं से, कि जैसे आप बता रहे हो कि 20 सेक्टर वाले जो हैं वहां पे डॉग्स वगैरह को बैठने नहीं देते, शॉपकीपर जो होते होंगे मार्केट वाले जहाँ नहीं, पे ये काफी बहुत डॉग्स जगह है जी, ये बहुत जगह है कि बहुत कम एरियाज में लोग पसंद करते हैं, बट मेरी किस्मत में किसी की हेल्प लेना लिखा ही नहीं। पर ऐसा रीजन क्या है, लोग क्यों नहीं उस चीज को? क्योंकि अगर किसी का अपना मैं बच्चा आपको है। बात बताऊं, असल में ये कोई भी बंदा दिल से नहीं करता। लोग आपके सामने तो ऐसे 100 में से एक बंदा है जो प्यार करता है, 10 बंदे जो डिसलाइक करते हैं। वो जो डिसलाइक है वो हावी कर जाता है एक, इसलिए वो कोई कुछ नहीं कर पाता। अब क्या सारी दुनिया समझती नहीं है कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं तो बच्चे बाहर रुल रहे हैं? अगर सारे शॉप्स के बाहर नहीं लगा दें, चाहे जैसे तरपाले लगाई थी तरपाले लगी रहने दे, तो क्या जाता किसी का? कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाता। ये 3 महीने बाद उतार ही देना उतार ही था ना। जानी थी, बिल्कुल। तो उसमें ये बैठे रहते, उनकी सर्दी तो निकल जाती। आप क्यों नहीं समझते कि ये जो जानवरों में भी रब बसते हैं? एग्जैक्टली सांस चल रहे हैं हाँ, उनके, जैसे रब नहीं बच्चों में रब बसते हैं ना, वैसे जानवरों में भी रब बसते हैं। पर लोग ये चीज समझते नहीं समझते। इनकी बदौलत आपको इतनी उम्र मिली है, इनकी बदौलत आपको खाना मिला है, सब कुछ इनकी बदौलत है। मगर फिर मैं तो यहाँ तक सुना जाती हूँ सबको कि आपको इनकी बदौलत सब कुछ मिला है, फिर भी आप इनको समझते ही नहीं हो। उनकी पेन को नहीं महसूस नहीं, करते। बिल्कुल नहीं जी। मेरी तो कई जगह, बहुत जगह लड़ाइयाँ होती है सिर्फ इसी कारण, जब वो जानवरों को बुरा भला कहते, काटते हैं जी। क्यों काटते हैं बताओ तो सही, क्यों काटते हैं? जब वो हमारी बात समझ रहे हैं, क्योंकि हम खाना खिला रहे हैं। आप भी समझो, आपको भी समझना आना चाहिए। बिल्कुल। आपको वो कुछ नहीं कहेंगे अगर आप समझो तो सही इस बात समझो को। तो सही, प्यार देके तो हम देखो। भी आप जैसे ही थे,
हम कोई स्पेशल तो बन के नहीं आए, भगवान ने हमें स्पेशल कुछ गुट्टी पिला के दी। हम भी आप जैसे ही हैं, तो आप हमें भी तो समझो। हम जब समझते हैं, उनकी एक एक बोली समझते हैं, हमें समझ आती है इतने सालों में, एक एक रग समझते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, आप क्यों नहीं समझते? तो हम समझना चाहते ही नहीं है। समझना चाहते ही नहीं है, एग्जैक्टली यही बात है। आप अपने बच्चों को तो बहुत प्यार करते हैं, इनको अब दुत्कारते हैं, हट हट हट, क्या हट हट, वाई यू दिस थिंग। आप डंडा उठा के देखो, आपको पड़ जाएंगे। क्योंकि हाँ, ये भी प्यार मांगते हैं, और एक्चुअल में इनको मैंने देखा है कि कोई इंसान एक रोटी भी दे देना इनको, तो ये कितना डबल प्यार देते हैं, सारी जिंदगी याद रखेंगे आपको। एक रोटी, आप एक बिस्किट का पैकेट दे दो, आप उनको एक बिस्किट खिला दो, आप हमेशा याद रखेंगे, वो याद रखेंगे कि ये बंदा मुझे बिस्किट खिला के गया था। इंसान एहसान भूल जाता है, पर डॉग्स एहसान नहीं भूलते, उनको याद रहता है कि हाँ इन्होंने मेरे को खाना खिलाया था। क्या बात है मैम। और देखो कि आज के टाइम में भी कई बारी हम ड्राइविंग के टाइम देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉग्स कई बारी रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, और लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते कि आपको मैं बता नहीं सकती, अभी पीछे की बात है, मेरे कई कुत्ते एक्सीडेंट्स में गए, कई डॉग्स 22 सेक्टर के कई डॉग्स मेरे जो घर खाना खाने आते थे, जो मेरे घर सोते थे, अच्छा, एक्सीडेंट्स में गए, गाड़ी वाले मार गए। गाड़ी वाले मार गए ना। लोग नहीं सोचते ना उनके बारे में, लोग ये सोचते ही नहीं है। मगर एक बात बताऊं मैं आपको, इनकी बददुआ बहुत जल्दी लगती है। दुआ बहुत जल्दी लगती है और बददुआ बहुत, कोई भी जानवर, मैं नहीं कहती सिर्फ डॉग, कोई भी जानवर, इनकी बददुआ बहुत जल्दी लगती है और सीधे रब के पास जाती है, क्योंकि इनमें रब बसते हैं। रब बसता, बिल्कुल। लोग ये चीज सोचते ही नहीं है, लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं इनमें इनको पेन ही नहीं होती, पता नहीं, मतलब गाड़ी ऐसे कई बार डॉग्स के निकाल के जाते हैं कि वो बोल नहीं सकते। अब मेरे घर में, मैं 21 में रहती थी, एक मेरा 20 सेक्टर का डॉग, ओल्ड डॉग में लेके गई थी, वहाँ रखा हुआ था मैंने। अच्छा। तो ऊपर मैं 3rd फ्लोर रहती थी जब मैं 20 में से निकली हूँ तब। तो मैंने इसको अपने घर रखा, क्योंकि मैं 99% ओल्ड डॉग्स की ज़्यादा सेवा करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे जो उनकी सेवा है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। क्या पता नहीं, मेरे दिल से निकलती है। कोई भी बूढ़ा कुत्ता होगा ना, उसके लिए मैं 101% काम करती हूँ, तो मुझे लगता है वो बेचारा ओल्ड एज में है, उसकी सेवा बहुत जरूरी है। आज के टाइम में देखो बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछते, और देख लो मैम आप, ये मेरी अलग से श्रद्धा है, मैं कोई अपने तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट ये श्रद्धा अलग से है, वो मन में है, मैं किसी को दिखा नहीं रही। इनकी डॉग्स की एज कितनी होती है, स्ट्रीट डॉग्स की? मोस्टली तो 10 to 12 होती है, ज्यादा से ज्यादा 15, उससे ऊपर नहीं होती। उससे ऊपर नहीं होती, बहुत रेयर होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं उसको ऊपर रखा हुआ था, और वो नीचे सिर्फ शुशु पॉटी करने आया था। अच्छा अच्छा। जो मैं डॉग की बात बता रही हूँ, कोई गाड़ी वाला, वो रेत में बैठा था, गाड़ी वाला मार के चला गया, ऑन द स्पॉट वो मर गया, बैठे बैठे हुई मार के। ओह माय गॉड। और मुझे मालूम है, मैं नीचे 1st से 3rd फ्लोर तक पुश करके लेके जाती थी पोडियम पे। अच्छा, ये बात है 10 साल पहले की। 10 साल पहले की। तो आपकी डॉग्स के चक्कर में लोगों से लड़ाई भी बहुत होती होगी। बहुत होती है। मुझे मोस्टली लोग घर से रेंट पे निकालते इसलिए हैं क्योंकि मैं डॉग्स रख लेती हूँ, उनको पसंद नहीं आता। अच्छा, आपको निकाल देते हैं कि आपको नहीं रेंट पे देंगे? नहीं, रेंट पे क्या, जब उनको पता लगता है मैंने डॉग्स रखे हैं, जब पसंद नहीं करते, जब आसपास खाना किसी को देती हूँ तो उनको बुरा लगता है, तो इसलिए वो मुझे निकाल देते हैं। ओह माय गॉड। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं लोग ना इंसानियत भूल ही जा रहे हैं। इंसानियत तो है ही नहीं, भूलने की इंसानियत है ही नहीं। मैं तो कहती हूँ इंसानियत मर चुकी है, टोटली मर चुकी है दुनिया में। सिर्फ इंसान पैसा और अपने लिए जीता है बस। पर लोग ये भूल जाते हैं कि कफन की कोई जेब नहीं होती। तो जब आप मरते हैं तो साथ में कुछ जाता है? कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं। ये शरीर भी नहीं जाता, आप सब कुछ यहाँ पे धरे का धरा ही रह जाता है। सही बस सिर्फ आपका कर्म जाएगा, और कर्म के अलावा कुछ नहीं जाना। और कर्म, सब कुछ पता है लोगों को कि साथ में कुछ नहीं जाना, कर्म जाएंगे, अच्छे कर्म जाएंगे, सब कुछ पता होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे कर्म भी नहीं कर पा रहे। नहीं करते। अब आप मानिए, लॉकडाउन में सारे डर गए थे, सबको लगा था हमारी जान जा रही है, खत्म है। हर बंदे ने जाते जाते, मैडम ये लो 500 रुपए, अच्छा, ये डॉग को खिला दो, ये लो मैडम हमसे ले जाओ डोनेशन, अच्छा, हमसे ले लिया करो, आप अच्छा काम कर रहे हो। अब क्या हो गया?
हाँ अब क्या वो लॉकडाउन खत्म हो गया, अब डर खत्म हो गया, अब कोई 1 रुपया भी, मैं नहीं कहती मुझे दान चाहिए, कुछ नहीं, मैं सिर्फ लोगों की इंसानियत असलियत बता रही हूँ हाँ कि अब आप क्या हो गया आपको, अब आप कैसे बिहेव कर रहे हो, वाई यू डिडंट बिहेव इन दैट टाइम। तब भगवान की आपकी जब डर पड़ा हुआ था कि हम्म हाय हमारी जान चलेगी, वो डर के मारे दे रहे थे डर आप के पैसे। मारे ओबियसली वो एक एक तरह भगवान की वो रिश्वत थी कि भगवान मैंने तेरे बनाए हुए जीव के लिए इतना कर रहा हूँ, मेरे को बचा लेना तू इस हाँ बीमारी बस, से। तब तो हर बंदा वहाँ खाना दिया जा रहा है, वहाँ खाना दिया जा रहा है, डॉग्स को, जानवर को, रात को कपड़े दिए जा रहे हैं, स्वेटर्स दिए जा रहे हैं, क्यों? हम्म सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। दैट इज वे आई से कि हर बंदा मतलबी है, हर बंदा मतलबी है, बिल्कुल मतलबी के मतलब के बिना कोई कुछ किसी के लिए नहीं करता। मैम स्ट्रीट डॉग को मैक्सिमम कौन सी बीमारी लगती है? जो स्ट्रीट डॉग होते हैं मैक्सिमम कौन सी बीमारी लगती है इनको? आजकल मोस्टली जो है ना वो किडनी फेलियर आ रहा किडनी फेलियर का कभी कोई डॉक्टर से बात हुई आपकी क्लीनिंग में, पेट क्लीनिंग में? है। तो नहीं, उन्होंने कुछ ये रीजन है, उस रीजन को कैसे हम दूर कर सकते हैं, कुछ ऐसी कभी बात कुछ नहीं है? ऐसा बात नहीं हुई। मैम जाते जाते कोई मैसेज हो कुछ डॉग्स लवर के लिए, कुछ मैसेज हो आप जरूर एक बार ही दें। मैं तो यही मैसेज दूंगी कि आप उनको प्लीज़ दुत्कारिए मत और प्यार से रहिए। वो बहुत प्यारे बच्चे हैं जो बहुत ही प्यार करते हैं लोगों से, बट आप भी तो उनको प्यार दे के देखिए। अगर देख के देखिएगा तब पता लगेगा। कभी उनको डंडा मत दिखाओ, कभी पत्थर मत मारो, आराम से उनके सामने से निकल जाओ और उनके सामने कभी भागना नहीं। अगर आप भागोगे तो कुत्ता ज़रूर आपके पीछे भागेगा। ये आपको गवर्नमेंट भी बोलती है, सारी दुनिया बोलती है, सब में आता है कि आप उनको कभी कुछ मत बोलो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मेरे को सच में बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं आसपास के लोगों को, खुद को भी इंस्पायर करूंगा, खुद भी कोशिश करूंगा कि जो आपने चीज़ें बताई हैं उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अमल करूंगा मैं। थैंक यू सर, सो थैंक यू मच सो मैम, थैंक मच। यू। तो ਇਹ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਹੈਵਾਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਬਣੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਜੂਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।